आपने सुना राम को इतने स्नेहिल भाव से बुलाने वाली स्वस्ति जब ये बात कहती हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं शबरी पुकार रही हैं तो कहीं केवट पुकार रहे हैं तो कहीं अहिल्या की पुकार है। राम आएंगे। चलिए तो सीधे चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं स्वस्ति मेहुल जैन। जैसा मैंने आपसे कहा कि वो हमारे अपने मध्य प्रदेश की बेटी हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वस्ति आपका। क्या स्वर है आपका, क्या अंदाज है। और प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरा देश, हम सभी न सिर्फ आपकी प्रतिभा को प्रणाम करते हैं बल्कि आपकी आवाज़ का जो आध्यात्मिक एक टच है, स्पिरिचुअल टच है, बहुत अद्भुत है। सबसे पहले तो स्वस्ति अपने बारे में बताइए कि शिवपुरी से गायन की इस दुनिया में जो मुंबई, दिल्ली और तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी तक पहुंचती है, इस सफ़र के बारे में शुरू में हमको बताइए जी। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो जी। और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अपने ट्वीट में बड़ी प्यारी बात लिखी है। और जी, संगीत की बात करें तो मेरे सबसे पहले गुरु मेरे भाई ही थे जिन्होंने मुझे ऐसे कुछ गाने सिखाने शुरू किए। तो अगम जी निकले ये पहले गुरु आपके? मेरे भाई जी। अगम जैन। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत ही विनम्र हैं वो, बहुत ही विनम्र हैं। मेरी जब उनसे बात हुई तो मुझे लगा ही नहीं कि इतनी आसानी से उन्होंने सारी चीज़ों को। और मैं आपको व्यूवर्स को बता दूं कि स्वस्ति आज पूरे दिन नेशनल मीडिया को टेलीविज़न इंटरव्यू देने में व्यस्त रही हैं। कोई क्षण उनका खाली नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से दिन में थक गई होंगी वो। हर जगह पूरी कतारें, और ये कतार अभी भी ख़त्म नहीं हुई होगी जी। तो अगम जी के साथ ये भैया के साथ ये सफ़र शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, कैसे कोई ब्रेक आपको याद आता हो जिसने आपको ऐसा लगा कि अब मैं सफलता के काफ़ी निकट पहुँच गई? काफी निकट तो नहीं, पर एक मोमेंट था जब मुझे बॉलीवुड ब्रेक मिला। वहां से मैं इंस्पायर हुई, जहां मेरे को जानी और पी प्राक सर के लिए गाना गाना था बॉलीवुड मूवी में। तब वहां से मेरी एक्चुअल जर्नी शुरू हुई। तो आज मैं हूँ आपके सामने। वाह वाह। स्वस्ति, हम छोटे शहर के लोग, भोपाल भी कोई बड़ा शहर नहीं है, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग जब मुंबई और दिल्ली पहुँचते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वहाँ जिस तरह के लोग होते हैं वो बड़े तैयार लोग होते हैं, वो स्ट्रगल के बड़े आदी भी होते हैं। फिर मुंबई में जो जिनका जन्म होता है वो एक अलग ही अंदाज में चलते हैं। आपको क्या कोई कठिनाई या चुनौती महसूस हुई या प्रभु श्री राम ने सब कुछ आसान कर दिया? आज यहाँ तक आई हूँ मैं, इन्हीं के सहारे आई हूँ और यही मुझे आगे ले जाएंगे। श्री कृष्ण श्री राम, इन्हीं के भजन। और इसलिए मैं एक लाइन इस भजन की गुनगुनाना चाहती हूँ इस अवसर पर जी। और ये मैंने ही लिखे हैं ये शब्द, इसे कंपोज भी मैंने ही किया है। जैसे लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो कुछ लाइंस इस प्रकार हैं जी। धर्म सनातन ध्वज केसरिया, जय जयकार गूंज श्री राम की। घर घर दीप जले स्वागत में, आए देखो श्री राम जानकी। ईट ईट जोड़ हमने मंदिर बनाया, घर घर अयोध्या काज जगमगाया। मैं तो रुचि रुचि पले ना झुलाऊं, कि द्वार मेरे राम आए। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया, कि द्वार मेरे राम आए। वाह 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 वाह। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि आप इतना अच्छा लिख लेती हैं। सर मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ, आवाज़ पहुँच रही है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्वस्ति जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे। मिल रही है आवाज़ आपको? जी आवाज़ जी। इतना सुंदर आप लिख भी लेती हैं स्वस्ति। ये कब से शुरू हुई, ये यात्रा लिखने की कब से शुरू हुई? एक सिंगर कंपोजर तो होता है, लेकिन वो राइटर भी हो, लिरिसिस्ट भी हो, ये इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जी। बचपन से ही लिखती थी, शौक था लिखने का। फिर जब लोगों को सुनाना शुरू किया तब समझ आया कि
जी लोग जुड़ पा रहे हैं मेरे शब्दों से, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जितने भी गीत हैं मैं खुद लिखती हूँ, और हर गीत में मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मैं लिख रही हूँ हम्म वो सब लोग वैसा महसूस करें। जब हम्म भी वो उस चीज को सुने, मेरे गीत को सुने, तो उन्हें लगे कि ये उन्हीं के भाव हैं, उन्हीं के शब्द हैं। जितना हम्म। सरल हो सकता है उतना सरल कोशिश करती हूँ लिखने की। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बहुत राम आएंगे जो आपका ये बहुत ही सुंदर भजन है, राम की भक्ति में डूबा हुआ। ऐसा लगता है कि ये अहिल्या जी की पुकार है, ये शबरी की पुकार तो है। लाइन और है इस जी गीत की जो जी, मेरे स्वागत है, करीब स्वागत है। जी। हम्म, काट विकट वनवास की बेला, आहा बढ़े अयोध्या की ओर कदम। आहा। घर घर दीप जले स्वागत में, देखो आए सिया राम लखन। आहा आहा। हाँ, देखो आए सिया राम लखन। हम्म एक नजर कृपा की करना, खड़े तुम्हारी राह में। हम्म। हम ही सबरी, हम ही के बट, आहा। तुम दर्शन की चाह में, बस तुम दर्शन की चाह में। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। बहुत सुंदर स्वस्ति, बहुत सुंदर। और जब थैंक आपकी यू। आपकी मधुर वाणी, आपके मधुर कंठ से जब ये शब्द निकलते हैं, तो ये मन को इसलिए भी छूते हैं कि आप खुद डूबती हैं उसमें। आपका जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि एक सिंगर तो अपने आप ही, एक कलाकार, एक फनकार तो ईश्वर से कनेक्ट होता ही है, क्योंकि उसका फन ही ईश्वर की पुकार है। क्या जब इस आनंद को आपने भी महसूस किया होगा, 500 सालों के इंतज़ार के बाद आज अयोध्या में ये क्षण, ये पल हमें मिलने जा रहा है, और उस आनंद को हम आपकी आवाज़ में भी अनुभव कर रहे हैं। तो उस पल जब ये रिकॉर्ड हो रहा था, ये भजन आप स्टूडियो में गा रही थी, वो अनुभूति कैसी थी, हम सब ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद आप प्रभु श्री राम को अपनी बंद आंखों से देख रही थी सामने। जी जी, शायद यही मेरा एक योगदान हो सकता था कि एक कलाकार अपनी कला से कैसे अपने भावों को लोगों तक पहुंचा सकता है। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी बहुत सारे भाव थे, हम्म वो एक इमोशनल फीलिंग थी, वो सब कुछ देख रहा था कि कैसा होगा वो हम्म। दिन, 22 जनवरी कैसा होगा, हाँ लोग क्या सोचेंगे, लोगों के अंदर क्या फीलिंग्स होंगी। तो शायद वही है। और जब तक मैं खुद उस चीज को फील नहीं करूंगी तो मैं सामने वालों को कभी फील नहीं करा पाऊंगी। ये एक थॉट हमेशा रहता है जब भी मैं कोई गाना रिकॉर्ड करती हूँ। तो बिल्कुल। जी शायद जी। जिन भावों से मैंने गाया है लोगों तक पहुंच रहा है, इसलिए इतना प्यार मिल रहा है। बिल्कुल स्वस्ति, ये एंड आई आपने एम बिल्कुल वेरी ठीक कहा। ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव जो लोग इतना प्यार देते हैं। स्वस्ति, प्रभु श्री राम का पूरा जीवन तकलीफ से भरा रहा, चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। और मुझे लगता है स्वस्ति मेहुल भी चुनौतियों से कभी घबराई नहीं है। आप उस यंग जनरेशन की रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आज अपने मोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, या कई बार माफ़ कीजिएगा ड्रग्स में, नशे के जाल में भी उलझ जाता है, या कई बार पेरेंट्स की ज़रा सी डांट फटकार से विचलित होकर या असफलता से घबरा कर सुसाइडल मेंटेलिटी की तरफ भी चला जाता है। उनसे आप क्या कहेंगी कि एक तो स्पिरिचुअल होइए, प्रभु श्री राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, किसने बिना संघर्ष के सफलता तक कौन है जो पहुंचा है? सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, या दीपिका पादुकोण हो, कौन है? दीपिका खुद कहती हैं कि मैं डिप्रेशन के लंबे लंबे बूट से गुजरी हूं। क्या कहेंगे आप ऐसे यंगस्टर्स से जो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, भगवान पर भी विश्वास नहीं करते? जो खुद पर विश्वास नहीं करता वो ईश्वर पर क्या विश्वास करेगा? सर मुझे लगता है कि ये इसमें परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम्म एक, मैं यहाँ पर हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ, अपने भाइयों की वजह से हूँ, अपने माँ बाप की वजह से हूँ। अगर वो नहीं होते तो यहाँ तक आना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक मेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप कोई भी कुछ भी करें, कोई भी फील्ड हो आपकी, हम्म। अगर फैमिली सपोर्ट हो तो शायद आप वो पहुंच पाएंगे जो आपने सपना देखा है। सो वो दिस इज वन की। जी,
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बस एक आखिरी सवाल, मैं समझ रहा हूँ इंटरव्यू के लिए कतारें लगी हैं और वो सारे जो आपकी टीम और जो अगली टीम होगी वो बार बार कह रही होगी वाइंड अप करिए, वाइंड अप करिए, वाइंड अप करिए। आपके फर्दर बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स क्या हैं? और जाते हुए एक मधुर कंठ से कुछ गुनगुना तो जरूर दीजिएगा जी। अभी मेरा एक नया गाने आने वाला है जो कि 9th ऑफ जनवरी को है, जिसे मैंने खुद लिखा है। इट्स कॉल्ड लाडला बेटा, जो हमारे बेटों के लिए है। इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग, तो वेरी एक्साइटेड और लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए, प्रभु पर केंद्रित कोई आपका छोटा सा 2 लाइन गुनगुना कर मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आपको जी। ओके जी, एक लाइन और जी। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए, अंगना सजाऊं, द्वार दीप जलाऊं, राहों में प्रभु की मैं पुष्प बिछाऊं। हुई धन्य धन्य आज मेरी कुटिया कि द्वार मेरे राम आए। मैंने भावों से प्रभु को बुलाया कि द्वार मेरे राम आए। जय श्री राम। वाह, जय श्री राम। खूब आगे बढ़िए शिवपुरी की बिटिया स्वस्ति मेहुल जैन, बहुत आगे बढ़ेंगे आप। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी स्वस्ति मेहुल जैन, जिनको आपने सुना, और कितनी अद्भुत स्वर लहरी है, जिस पर खुद प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आपने सुना और देखा। उन्होंने कहा कि आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और मन भाव से भर जाता है जब हम स्वस्ति मेहुल की आवाज़ सुनते हैं कि राम आएंगे। ये भजन ज़रूर सुनिएगा और इसी भक्ति भाव में डूब जाइएगा जो आपके मन में, जब प्रभु श्री राम की संकल्पना के साथ आप इस भजन को सुनेंगे कि आज राम आएंगे। तो राम तो आ ही रहे हैं, बढ़ेंगे।